तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले द मेगा स्टार एले नाइट से। तो कल रात को इंटरनेट पे भयंकर वाली मैसिव रूमर्स उठने लगी कि एले नाइट हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़। अब ये बिल्कुल फेक रूमर्स थी, मैं आपको पहले ही बता दूं। टाइम स्टैम्प में भी मैं सेम लिख दूंगा कि ये फेक है। मैं नहीं चाहता कि आप मिसलीड हो कि इस चीज़ पर क्लिक करो ये सुनने के लिए। तो ये फेक रूमर्स उठी थी, बट क्यों उठी थी अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको बता देता हूँ। कहा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फायर कर दिया एले नाइट को। रीजन्स क्या है? कहा गया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कन्फर्म्स दैट इट हैज़ फायर्ड एले नाइट. All this according to reports of Sean Ross Sapp after a possible violation of the company's health policy. He was intercepted at the airport in Texas, the city where tonight he was going to fight AJ Styles in a live show. तो बताया गया कि WWE ने कंफर्म कर दिया कि एले नाइट कंपनी से जा चुके हैं। Sean Ross Sapp की तरफ से रिपोर्ट आई कि जो है एले नाइट ने पॉसिबली WWE के हेल्थ पॉलिसी को वायलेट करा है, वो ड्रग वाली पॉलिसी। एंड उसके बाद बताया गया कि टेक्सास एयरपोर्ट पर इनको रोका गया, चेकिंग वगैरह करी गई एंड वहीं पे सारा प्रोसीजर हुआ है। साथ में कहा गया कि यहीं पे मैच भी रेसल करने वाले थे लाइव शो में एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट। अब इसके साथ जो है एक दो स्क्रीनशॉट्स भी अटैच करेगा कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्वीट करा था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं करा था, ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कुछ ट्वीट करा था, ना ही शॉन रॉस सैप ने ऐसा कुछ रिपोर्ट करा था। तो ये एक बिल्कुल फेक रूमर उठी थी जिसने कल इंटरनेट को कुछ समय के लिए दहला दिया था। हालांकि लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि भाई ये हो ही नहीं सकता, लेकिन जब ये ड्रग पॉलिसी वाली बात आई थी लोग थोड़ा डर गए थे कि भाई सही में ऐसा है क्या, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि एले नाइट किसी भी कंडीशन में अपने इतने अच्छे खासे जाते हुए करियर को खुद से बर्बाद करेंगे हेल्थ पॉलिसी वायलेट करके। मुझे ऐसा नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। सब चीज़ें अच्छे से जा रही है उनके लिए एंड आई डोंट थिंक इतनी बड़ी गलती एले नाइट करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से वो इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर है, कोई न्यू कमर है नहीं, तो उन्हें ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कि किसको कहाँ पे कैसे फॉलो करना है। सो आई डोंट थिंक इतना बड़ा मेस कभी भी एले नाइट करने वाले। एंड अभी के हिसाब से ये रिपोर्ट जो ये एले नाइट को फायर करने वाली कि एले नाइट फायर हो चुके हैं, ये 110%, 1000%, 10,000% फॉल्स है, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जेलिना वेगा को लेके। एले नाइट फायर तो नहीं हुए हैं, लेकिन जेलिना वेगा वापस से रीहायर हो चुकी हैं। हालांकि कभी रिलीज़ नहीं हुई थी। कहने का मतलब है कि इन्होंने मल्टी ईयर डील डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कर ली है साइन। रिपोर्ट निकल के आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से। रिसेंटली जो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि भाई इसने रिसाइन कर लिया, उसने कर लिया। कहा जा रहा है जेलिना वेगा हैज साइंड अ न्यू मल्टी ईयर डील विद डब्ल्यूडब्ल्यूई। बस इतना ही कहा गया। अब एग्जैक्ट डील कितनी लंबी है, ये कितने की डील है, क्या कुछ अमाउंट हो सकता है, कुछ भी इसके रिगार्डिंग कोई भी स्पेकुलेशंस नहीं है अभी तक। वो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से शायद जेलिना वेगा का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2024 में एक्सपायर होने वाला होगा, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा एंड जेलिना वेगा ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, डील इंक कर लिया। अब ये भी एक मल्टी ईयर डील। अगर आप नोटिस करोगे ना पैटर्न, तो रे मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो, इन सबको जितने भी डील्स मिल रहे हैं ना वो सब मल्टी ईयर डील है। जेलिना वेगा को भी मल्टी ईयर डील मिली है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अब अपने सुपरस्टार्स को लंबे टाइम के लिए साइन करना चाह रही है, वरना जेलिना वेगा जैसे सुपरस्टार जो है ना पहले मल्टी ईयर डील में नहीं आते थे, क्योंकि विंस मैकमैन को ज़्यादा इन लोगों पे बिलीव होता नहीं था। लेकिन बिकॉज ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर हैं तो शायद उन्हें ज़्यादा बिलीव अपनी बुकिंग के ऊपर है कि अगर मैं अच्छे से बुक करूँगा तो देन मैं फॉर इन लोगों को चमका सकता हूँ। एंड ऑलरेडी आई थिंक जेलिना वेगा एक अच्छी मैसिव नेम है विमेंस डिवीजन के अंदर, तो उनको साइन करना एक मल्टी ईयर डील के अंदर काफ़ी डिजर्विंग है उनके लिए एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी काफ़ी हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है जेड कारगिल को लेके। हमेशा आप लोग आए दिन कमेंट करते रहते हो कि भाई जेड कारगिल तो बर्बाद हो गई, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया उनको। शुरुआत में हाइप बनाई, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। लेकिन देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं है कि इनके बारे में भूल चुकी है, प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, लेकिन बस वो अभी के लिए नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अपडेट मैं आपको पहले बता देता हूँ। अपडेट का कहना है कि जेड कारगिल जो है ना वो टारगेट करी जा रही है रॉयल रंबल के लिए कि वो रॉयल रंबल में आएंगे एंड उसके बाद उनका पुश स्टार्ट होगा। ये बीडब्ल्यूई ने भी, बूजर ने भी टीज वगैरह करा है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूजुअल प्लान्स क्या रहते हैं मैं आपको बता दूं। अगर कोई न्यू टैलेंट आता है तो अगर उसका कंडीशन ऐसे जेड कारगिल जैसा बन जाता है तो अगर वो सीधा आया सीधा आ गया तब तो अलग बात है। जैसे एजे स्टाइल्स आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो वो सीधा आए थे रॉयल रंबल में एंड उसके बाद परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। लेकिन जेड कारगिल को साइन करा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, उसके बाद परफॉर्मेंस सेंटर में डाला एंड उसके बाद गायब कर दिया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइम देती है सुपरस्टार्स को बहुत अच्छे से कि वो खुद को इस अट्रैक्शन के लिए, इस मेन रोस्टर वाले अट्रैक्शन के लिए प्रिपेयर करें। एनएक्सटी इसीलिए तो बना हुआ है। एनएक्सटी में जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं मेन रोस्टर के लिए, ताकि जब वो वहाँ पे आए तो किसी भी तरीके की गड़बड़ ना हो। अब बस अंतर जेड कारगिल में और एनएक्सटी के करंट सुपरस्टार्स में इतना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि जेड कारगिल एनएक्सटी में कम्पीट करें। अगर वो वहाँ पे कम्पीट करके खुद को प्रिपेयर करेंगी मेन रोस्टर के लिए तो यहाँ पे दिक्कत ये आ जाएगी कि लोग उनको एनएक्सटी सुपरस्टार की
तौर पे जानने लगेंगे, जो कि भले ही कितना भी कह लो कि NXT एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन सबको मालूम है कि वो कुछ न्यू कमर्स के लिए बना हुआ है एंड कुछ ऐसे सुपरस्टार्स के लिए जो कि शायद मेन रोस्टर पर उतना चमक नहीं सकते हैं। हालांकि NXT से आने के बाद बहुत सारे सुपरस्टार्स चमक भी जाते हैं एंड इसीलिए चमकते हैं क्योंकि NXT में वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो WWE नहीं चाहती कि NXT के अंदर जेड कारगिल अपना टाइम वेस्ट करें, WWE फैंस उनको NXT में कम्पीट करते हुए ना देखें, इसलिए WWE उनको परफॉर्मेंस सेंटर में पूरा टाइम दे रही है एंड शुरुआती से ही माना जा रहा था कि उनके लिए प्लान्स रॉयल रंबल के अंदर ही हैं। तो आई डोंट थिंक कि WWE ने कुछ वेस्ट करा है, WWE सिर्फ रॉयल रंबल का वेट ही कर रही है। अब अगर वहाँ पे भी नहीं होगा कुछ तो फिर देन कंसर्निंग चीज़ें फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है ब्रॉन स्ट्रोमन के रिटर्न को लेके एक अपडेट। अभी क्या इनको लेके अपडेट मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि अभी ये जिम वगैरह जाने लगे हैं, खुद को प्रिपेयर करने लगे हैं, वेट वगैरह उठाने लगे हैं, दैट मीन्स के रिकवर कर रहे हैं। अब अभी के हिसाब से ब्रॉन स्ट्रोमन को लेकर अपडेट कुछ ये है, सोर्स हैज स्टेटेड टू मी व्हेन आई आस्क्ड अबाउट ब्रॉन स्ट्रोमन, he is currently being targeted for the Royal Rumble, but it depends if he is cleared by then. If not cleared, one of their upcoming episodes for SmackDown after Rumble. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को भी टारगेट करा जा रहा है रॉयल रंबल के लिए, बट ये डिपेंड करता है कि अगर डॉक्टर्स उनको बिल्कुल क्लियर कर दें वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए तब। इंजरी से बाहर गए थे ब्रॉन स्ट्रोमन, लेकिन अभी वो क्लियर हो चुके हैं जिम वगैरह जाने के लिए, लेकिन क्या वो कम्पीट करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्या डॉक्टर्स उनको लाइसेंस दे चुके हैं, वो देखना होगा। अगर वो दे चुके होंगे तो देन ब्रॉन स्ट्रोमन रॉयल रंबल में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं उन्होंने लाइसेंस वगैरह दिया होगा, अभी वो क्लियर नहीं होंगे मेडिकली, तो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉयल रंबल के बाद कुछ आने वाले अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड्स के बाद उनका रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ है ब्रॉन स्ट्रोमन को लेकर अपडेट। तो अभी के हिसाब से जो रिटर्न है इनका वो मेनली डॉक्टर्स के हाथों में, वो जब इनको क्लियर करेंगे मेडिकली ये तब आपको अपीयर होते हुए दिखेंगे। मेनली चांसेस रॉयल रंबल के हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि साशा बैंक्स को लेके। लगता है साशा बैंक्स ने फाइनली साइन कर ही लिया है WWE के साथ। वैसे पहले भी अपडेट आ चुकी है बट वो ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से थी, लेकिन अभी बूजर की तरफ से थोड़ी बहुत अपडेट आई है, हिंट आया इनकी तरफ से, तो हिंट ही आता है, डायरेक्ट नहीं कहते हैं। तो देख के लग रहा है कि अब जो है डील हो चुकी है इनकी, डन। कहा गया है ट्वीट के अंदर, दे गॉट गुड बैंक्स अप इन बॉस्टन। आपको मैंने कल बताया कि बॉस्टन के अंदर WWE का लाइव इवेंट था। बॉस्टन साशा बैंक्स का होम टाउन भी है एंड बॉस्टन के TD गार्डन एरेना के बाहर से ही, जहाँ पे WWE का लाइव इवेंट था वो, वहाँ से ही साशा बैंक्स ने फोटो क्लिक करके अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली एंड ये बहुत ही मैसिव चीज़ थी। अब इसका मतलब कि वो वहाँ पे प्रेजेंट थी, WWE के लाइव इवेंट के पास थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने स्पेकुलेट करा कि डील हो चुकी होगी, डन। वहीं पर हो सकता है कि उनकी मुलाकात हुई होगी WWE के हायर अप से एंड फाइनल डील उन्होंने साइन कर ली होगी। इसके बाद ही ये रिपोर्ट आ रही है, टीज निकल के सामने आ रहा है बूजर की तरफ से, कहा जा रहा है दे गॉट गुड बैंक्स अप इन बॉस्टन। बेसिकली इनका मानना है कि बॉस्टन में जो साशा बैंक्स को लेकर चीज़ें हो चुकी हैं डन। अब देखो भाई, इनके टीचर्स काफ़ी टाइम मेरे ऊपर से भी जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्लियर दिख रहा है अभी के हिसाब से। ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है 99.999%, 100 भी मैं कह सकता हूँ कि साशा बैंक्स WWE के साथ साइन कर चुकी हैं एंड बस आपको करना है कुछ, तो वो करना है आपको वेट कि साशा बैंक्स आपको रॉयल रंबल में अपीयर होते हुए फाइनली देखने को मिले। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।